आपने चुनाव के जरिए आपने चुनाव कराए वैक्सीन की बीमारी के दौरान, आपने कुंभ कराया वैक्सीन की बीमारी के दौरान, कुंभ कराया वैक्सीन की। Rajdeep, Narendra Modi doesn't need CAB and NRC to win election. Narendra Modi is so powerful brand. Then 2024 also he will win 300 plus seat without CAB and NRC. But CAB and NRC is a commitment to this nation. We need to secure India for our future generation. We cannot live in Assam when Mr. Badruddin Ajmal will be chief minister on some day. We cannot see that day. हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। कहाँ से हैं आप? हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? कहाँ से? पाकिस्तान में कहाँ से? पाकिस्तान में सिंध इलाके से, कराची शहर से। तो भारत में कब आए आप? भारत में 2008 से आए हैं। हमें करीबन 10 साल हो गए। तो हम फरीदाबाद शहर में रह रहे हैं और यहाँ पे हम पूरे कानूनी तौर से। क्यों आए आप पाकिस्तान से यहाँ? भारत क्यों आए आप? बहुत ज्यादा दिक्कत थी हिंदुओं को और सिखों को, जो कि मुसलमानों द्वारा सताए गए हैं और वो आए दिन परेशान करते रहते थे। क्या करते हैं? ऐसी क्या परेशानी होती है? जैसे कि हमारी बहू बेटियों को उठा के ले जाना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना और हर प्रकार से सहायता करना, हर तरीके का जुल्म करते थे हमारे ऊपर। इस हाल से बदहाल के आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री सिंह है। श्री सिंह जी। किरण सिंघनी सी चढ़ी उर पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण के अकबर हाथ पसार। अकबर जो था वो दिल्ली के अंदर नौरोज का मेला आयोजित करवाता था जिसके अंदर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन यही अकबर वहां पर बुर्खा पहनकर जाता, उसे पसंद आई किसी भी स्त्री के साथ अपने दासी के द्वारा अपने महल में लाकर उनके साथ बलात्कार किया करता था। महाराणा प्रताप की भतीजी वहां पर पहुंच जाती है और अकबर को पहचान लेती है। अपने कमर से वो कटार निकालकर सीधे अकबर की गर्दन की ओर। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अकबर महान। कुछ भी कर लो। I apologize, लेकिन वो औरंगजेब भाई से एक बात बोलना चाहूंगा। जो भी हैं, आई डोंट नो हिज नेम। भाई अगर कभी हो सके, पॉसिबल हो, आज नहीं 10 साल 20 साल 100 साल या 1000 साल बाद, तो एक बार अल्लाह की डीपी भी लगाना यार, हमें भी देखना है। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রেখো। আল্লাহ क्यों नहीं 25-30 करोड़ मुसलमान है, हमको पाकिस्तान दिया जाए। इफ हमें पाकिस्तान दिया जाए, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। हम हिंदुस्तान के गलत कानून को नहीं मानेंगे। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे? पहला सवाल तो ये, क्यों नहीं ये मुस्लिम राष्ट्र बने? हमें लगता है ममता बनर्जी तुष्टीकरण की रक्षा करने में लगी है, इसलिए उनकी सरकार और उनकी पुलिस बरकती जैसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। সারা ভারতবর্ষে একটা গণভোট হয়ে যাক, আপনি করবেন না, ইউনাইটেড নেশনস করবে। खुद ही को कर गुलाम दिखना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर गुलाम दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सब साथ में है तो देखिए हम लोग भी हर लड़ाई में कैसे लड़ते हैं, हम लड़ेंगे, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वही कामयाबी होता है। इस फरमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के जुलूसों के दौरान दुर्गा की मूर्ति की विसर्जन पर रोक रहेगी। इस साल 1 अक्टूबर को मुहर्रम है। শুধু একদিনই দেওয়া যাবে না, সেটা হচ্ছে পয়লা
অক্টোবর একাদশীর দিন এমনিতে আমরা বিসর্জন দিতেও চাই না অনেক সময়। একাদশীর দিনটা শুধু দেয়া বিসর্জন হবে না, কারণ ওই দিন মুহররম আছে বলে। जो ममता बनर्जी खुद को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा रक्षक मानती, वो खुद मजहब के आधार पर बंटवारा करने के आरोपों में घिर गई, वो भी स्कूलों में मिड डे मील की थाली के लिए। बंगाल सरकार उन स्कूलों में मिड डे मील के लिए डाइनिंग हॉल बनवाएगी जहां 70% से अधिक अल्पसंख्यक हैं। बंगाल में अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद फिरहाद हकीम को तारकेश्वर मंदिर विकास समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। शायद बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बड़े मंदिर की कमेटी का चेयरमैन किसी मुस्लिम शख्स को बनाया गया। फेक काउंटर हुआ है, अगर फेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। उत्तर दिनाजपुरा की शारदा विद्या मंदिर पहुंचे। सीबीएसई बोर्ड की मान्यता के आधार पर चलने वाला ये स्कूल संघ से जुड़े शैक्षिक संगठन विद्या भारती से संचालित होता है। आपको बता दें, संघ से जुड़े संगठन विद्या भारती के करीब 350 स्कूल पश्चिम बंगाल में चलते हैं, जिनमें से 125 स्कूलों को ममता बनर्जी की सरकार ने नोटिस दे रखा है। इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, वो सब के सब हिंदुस्तान कर रहा है। जब लोग अवाम आपके पीछे खड़े होंगे, आपके कद में इजाफा होगा, आपकी आवाज मजबूत होगी। आज अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां खड़े होके पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करता है तो उसे मालूम है कि पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे है। अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर, अमेरिका के सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया? आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले। यहां पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। नरेंद्र मोदी हमें जैसा भी लगे अपने मुल्क के अंदर जाके देखें, उसकी बहुत इज्जत है। वो एक टी बॉय होने पे फख्र महसूस करता है और उस माशरे में एक टी बॉय की हैसियत से उसने काम शुरू किया और आज वहां का वो वजीर आजम बन गया और ताकतवर वजीर आजम बना और वो फख्र करता है इस बात पे। उस बंदे पे करप्शन का इल्जाम नहीं, करप्ट नहीं है, जो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन आदमी। मोदी गया अमेरिका में तो हजारों लोग टाइम स्क्वायर में थे, हजारों लोग। मोदी गया सिडनी में तो 40-50 हजार लोग उस स्टेडियम में थे जिन्होंने ये सरमायाकारी वापस लेने के लिए। आप जाते हैं तो वही 2-4 कण टूटे और 2-4 ऐसे ही थके हुए लोग। मोदी साहब इंग्लिश में स्पीच की, एक तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई सुन के कि मोदी साहब के मुंह से पहली दफा आज, मतलब मैंने पता नहीं कितनी दफा सुना, मैंने अपने 2-3 इंडियन दोस्तों से फोन किया, मैंने कहा कि मोदी साहब से इंग्लिश सुनिए, कहते हैं हम खुद पहली बार सुन रहे हैं। तो मोदी साहब ने आज इंग्लिश में स्पीच की, एक तो ये मुबारक को बहुत। मैं उसका क्लिप एक देख रहा था जिसमें उसने कहा कि हमारा क्या है, हम तो दरवेश लोग हैं, जब मर्जी झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। देखिए ये बात नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, ये बात इमरान खान भी नहीं कर सकता। जब से मोदी सरकार भारत में आई है इक्तदार में, तो एक जंगी जुनून है जो हमें नजर आ रहा है। चाइना के प्रेसिडेंट गए हैं इंडिया के दौरे पर, तो मोदी प्राइम मिनिस्टर अपने घर ले गया है और ये चाइना का प्रेसिडेंट और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जमीन पर बैठे हुए हैं मोदी के घर में। देखो फोटो, वो थड़ा नहीं होता, थड़ा जिस पर दरी बिछाई हुई है, ये उसके ऊपर उसने चाइना के सदर को भी बिठाया हुआ है। ये है फर्क अवाम से मुंतखब होने वाला। उनके लिबास भी देख लो, उसका सारा लिबास हमारे वजीर आजम या वजीर आला के जूते के तस्मे से भी कम कीमत का होगा। उसका तस्मा और शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के 50 पूरे ड्रेस मुकम्मल हो जाएं खाली तस्मे की कीमत के बराबर। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कड़ी तनकीद जो वो पाकिस्तान